हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज का वीडियो बिल्कुल बेस वीडियो होने वाला है। बेस इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जो कि एक कोर वैल्यू है, कोर इंग्रेडिएंट है किसी की भी बॉडी को सही रखने के लिए, किसी के भी माइंड को सही रखने के लिए। बात करेंगे इसकी। अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी पर्सन की लाइफ में है तो उसका बॉडी यूं बदलता है, उसका माइंड यूं बदलता है अच्छे के लिए। और वो इंग्रेडिएंट का नाम है खुश रहना। सिंपल। इसलिए आप मुझे हमेशा मुस्कुराते हुए देखोगे। तो देखो, बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं ना 3-4 एग्जाम्पल दूंगा। तो जैसे किसी की जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, किसी को टेंशन है, फटीग है बॉडी, या मतलब साइकोलॉजिकली फटीग है, वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो रखा है, या फिर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्ट्रेस्ड आउट हो रखे हैं वर्क से। तो आप उनके शरीर में ना आप एक कमाल की चीज़ नोट करोगे कि उनका शरीर कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजिड मिलेगा आपको। बट कोई अगर खुश है, उस पर्सन का शरीर आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल मिलेगा। और फ्लेक्सिबल बॉडी इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल माइंड, एंड फ्लेक्सिबल माइंड इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी इन द चेंजेस। तो आप कोई भी चेंज बॉडी में करना चाहते हो या माइंड में लाना चाहते हो तो वो आराम से बॉडी या माइंड आपकी अडेप्ट कर लेती है। तो व्हाट इज़ द कोर वैल्यू? खुश रहना। इस बारे में भी बात करेंगे कि खुश कैसे रहे। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रख के पूरा सुनना। जब तक आपको खुश रहना नहीं आता, छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करनी नहीं आती, छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करने नहीं आते, तब तक बड़े चेंजेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपकी लाइफ से थोड़ा और कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। तो देखो, आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप अपना खाना तब खाओ जब आप एक रिलैक्स्ड बॉडी एंड माइंड फ्रेम में हो। जब आपका बॉडी और माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, तब आप वो खाना खाओ जो भी आप खाना चाहते हो। तो उस खाने का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बट अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होके खाना खा रहे हो, देन यू आर फीडिंग दैट इमोशंस। और आप नहीं चाहोगे कि आप सैड इमोशंस को फीड करो। आप हमेशा चाहोगे कि आप अपने हैप्पी इमोशंस को फीड करो। तो इफ़ यू आर हैप्पी बिफोर ईटिंग योर फूड, इफ़ यू आर ग्रेटफुल बिफोर ईटिंग योर फूड, ऑटोमेटिकली यू विल फीड दैट इमोशन एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग। सेम थिंग्स आपके एक्सरसाइज में भी होती है, स्लीप में भी होती है। लगभग मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं सही हूँ, शायद मैं सही हूँ, 50 to 60 या मे बी 40 to 60% ऑफ डेथ्स जो होते हैं जनरली वो स्लीप में होते हैं। वो जनरली स्लीप में होते हैं। तो आप अच्छा सोना चाहोगे, अच्छे से सोना चाहोगे, और सोने के पीछे एक बड़ा ही कमाल का साइंस है, एक योगिक साइंस है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज बात करते हैं एक्सरसाइज की। मान लो आप बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में हो, और आप कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हो, कोई एक वर्कआउट करने जा रहे हो, तो आप ज़्यादा ओपन होगे वो एक्सरसाइज अपने अंदर लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, तो मेरा अगर दिमाग थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है तो मेरा बॉडी ज़्यादा रिजिड रहेगा। और मेरा बॉडी ज़्यादा रिजिड रहेगा तो मेरे हाथ उधर जा रहे हैं, पैर उधर जा रहे हैं, छोटे छोटे मसल फाइबर इंगेज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो मतलब सेवरल अलग चीज़ें हो रही होंगी जो नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं एक रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, तब मैं स्क्वाट्स करता हूँ, तो मैं अपना पूरा अटेंशन अपने स्क्वाट्स पे डाल पाऊँगा। ये कमाल की चीज़ है। अगर आप खुश रहते हो तो आपका खाना भी आपके लिए काम करेगा, आपका एक्सरसाइज भी आपके लिए काम करेगा, और आपका स्लीप भी आपके लिए काम करेगा। एक एग्जांपल दूं, मेरे फैमिली का एग्जांपल है। गांव में ना मेरा जो गांव है, वहाँ पे मेरे जो घर में लोग रहते हैं, जो मेरे
चाचा कह लो, चाचा वगैरह रहते हैं, तो वो बहुत ही छोटी छोटी बातों को थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट कर देते, थोड़ा हुआ वैसा बना देते हैं। और मुझे एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, मेरे बड़े हैं, बट एट टाइम्स मुझे लगता है कि यार इसका इतना बड़ा मैटर बनाने की क्या ज़रूरत है। बट देन दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ। बट हम कोशिश कर रहे हैं चेंज हो जाए, चिल करें, रिलैक्स करें। बट एक कमाल की बात बताऊं, उनके बीच में और एक दूसरे पर्सन है, वो भी मेरे थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं, उनके बीच में मैंने एक कमाल का डिफरेंस नोट किया। और वो जो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, वो सब कुछ खाते हैं, एवरीथिंग, दे ईट एवरीथिंग। दैट फैमिली एंड दिस फैमिली, दे आर माइल्स अपार्ट, दे ईट एवरीथिंग। और ये लोग जो मेरे फैमिली है, जो मेरे चाचा वगैरह हैं, दे ईट मतलब बिल्कुल सेलेक्टिवली, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, डेली वॉक करते हैं, डेली सब कुछ अच्छे से करते हैं। बट कमाल की बात जानोगे, हेल्थ इश्यूज यहाँ पे ज़्यादा हैं, वहाँ पे ना के बराबर हैं। पता है क्यों? वो बिल्कुल मस्त मौला आदमी, मस्त मौला लोग, बिल्कुल, अरे खाओ पियो ऐश करो। मैं उनको बोल थक गया यार, थोड़ा वेट कम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बट उनके घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम है, बट हमारे घर में हेल्थ इश्यूज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। इसका एक ही रीज़न है, रीज़न ये है, मस्त मौला आदमी, जब कोई खाना अगर सामने आया तो दे ईट विदाउट एनी रिग्रेट, मज़े से, बिल्कुल, कि यार खाना है, खाने के लिए है, खाओ। बट जो हमारी फैमिली है, दे आर लाइक, हो ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा, खाया जाए ना खाया जाए, क्या किया जाए, मैं कितना वॉक करूँगा तो क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब ऑलवेज समथिंग खामखा। तो ये एक डिफरेंस है जो मैंने नोट किया, मैं लास्ट ईयर नोट किया था, और अभी मुझे काफ़ी कुछ इस बारे में समझ आ रहा है। तो ये कमाल का डिफरेंस है। बट हम लेकिन खुश कैसे रहें? और ऐसे ही ना बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आपकी लाइफ में भी होंगे, कि छोटी छोटी बातों को हम स्ट्रेस कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को वी कीप ऑन गोइंग इन आवर माइंड। अभी रिसेंटली, आज की बात है, मैं एक डिज़ाइनर पर्सन है, उनका प्रोफेशन डिज़ाइनर का है, तो उनसे मिला, और उन्होंने बोला कि ये दिवाली वाले टाइम में हमारा बहुत हेक्टिक हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो उनको बीपी वॉट शूट हो जाता है। तो मैंने उनको बोला, देखो कि यार देखो, आप 2 हाथ में लड्डू लेके नहीं घूम सकते। आप चाहते हो, दिवाली का टाइम चल रहा है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और चाहते हो कि मैं पार्टी भी फुल ऑन करूं, तो आप अगर अभी 20s में नहीं हो, 20s में होते तो आपका बॉडी मैनेज कर लेता 2 लड्डू, बट आप अगर अभी 40s में हो तो आपको 1 लड्डू थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, या तो आप अपना काम छोड़ दो, या फिर आप वो दिवाली की पार्टियाँ छोड़ दो, तो आपकी मर्ज़ी है ना। तो वो बहुत सिंपल बात है कि यू कैन ओनली फटीग योर बॉडी एंड माइंड टू अ पॉइंट दैट इट इज़ केपेबल टू हैंडल, है ना। तो अगर आप कैपेबिलिटी से ऊपर जाते रहोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, सेवरल अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट अगर आप वो कैपेबिलिटी के दायरे में रह के चीज़ें करते हो तो सब कुछ एज यूजुअल बहुत अच्छा जाएगा आपके साथ, यू विल एन्जॉय योर टाइम। बात करते हैं कि खुश रहा कैसे जाता है। ये ना बड़ी कमाल की बात है, मैंने ना क्रिकेट से सीखी है, और ये मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, उसमें भी लिखी हुई है कि जो पर्सन सक्सेस में यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, बहुत ज़्यादा है मैं तो ऐसे, मैं तो वो वैसे, ऐसा ना हो, और फेलियर में बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए कि यार फेल हो गए, अरे यार अब ये हो गया, वो हो गया, दुनिया ख़त्म हो गई, है ना, ऐसा ना हो। और जो अपने मेंटल लेवल पे अपना एक बैलेंस बना के रखता है, सक्सेस में लोगों को बातें करने देता है, सक्सेस में दुनिया को आप अपने बारे में बोलने देता है, फेलियर में बिल्कुल रिलैक्स चिल रहता है कि उसे पता रहता है कि मैंने ये गलती करी है, कोई नहीं, अगली बार मैं ये सही करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस सक्सेस ले आऊँगा। तो ऐसा पर्सन कभी भी कुछ भी कर सकता है। और भगवत गीता में बोला है कि
ऐसा पर्सन ही एक सिद्ध पुरुष कहलाता है, अगर मैं सही हूँ तो। बट स्पोर्ट्स से मैंने क्या सीखा है कि यार आप हर दिन एक जैसा नहीं होता। सिंपल, आपने आज बहुत अच्छा खेला, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है, उसके अगले दिन कुछ और हो सकता है। यू गॉट टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, जो भी रिजल्ट आया, बट प्रोसेस आपके हाथ में है कि जो आपका प्रोसेस है, जो मैंने करना है वो सक्सेस अचीव करने के लिए, वो मेरे हाथ में है, वो मैं अपना बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पे करूँगा, वो चीज़ अपने हाथ में है। और एक कमाल की बात बताऊँ, अभी रिसेंटली ना किसी को पता भी नहीं चला मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ी चीज़ हुई है और किसी को भी नहीं पता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता तो वो मैं बताऊंगा भी नहीं तो और हंसते हंसते निकल गया। बट एक कमाल की चीज़ बताऊं कि ना वो ये मैंने डिस्कवर किया यार, पेशेंस एक बड़ी कमाल की चीज़ है। पेशेंस इसलिए कि यार देखो, आपकी गाड़ी है, आपकी लाइफ की गाड़ी है, वो एक सर्टेन इंक्लाइन पे ऐसे ऐसे चल रही है। सडनली एक डिक्लाइन आया, तो आपकी गाड़ी अगर आप रिलैक्स्ड हो, आप ड्राइवर अगर रिलैक्स्ड है, तो गाड़ी आराम से ऐसे चली जाएगी और आप ब्रेक्स लगा के आराम से वो डिक्लाइन मैनेज कर लोगे। बट अगर आप बोलोगे हो डिक्लाइन आ गया, आप क्या करें, तो वो क्या होगा, आप ब्रेक्स लगाना भूल जाओगे, धूम गाड़ी मतलब रेट और नॉट्स पे जाएगी और इंक्लाइन को हिट करेगी। जब इंक्लाइन आएगा वो ऐसे इंक्लाइन को हिट करेगी, तो गाड़ी का क्या हाल होगा। यही आप पेशेंस रखो, सही चीज़ें करने जाओ, टाइम दो। टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। अगर आप टाइम देते हो, वो गाड़ी आराम से आप वो इंक्लाइन पे ले आओगे। जब ड्राइविंग करते हैं ना, अभी जब भी ड्राइविंग करते हैं तो जर्किंग में जब चलाते हैं, कैसे हम पेशेंस रखते हैं कि गाड़ी को कुछ हो ना जाए, है ना। ऐसे ही अपनी लाइफ को रखना होता है कि यार कुछ हो ना जाए, तो चिल आराम से चलते रहो। डिफ़िकल्ट टाइम है, अच्छा टाइम जब आएगा तो मैं एक्सीलरेटर पे पैर दूंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करी है कि हम एक सर्टन मतलब जैसे इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, हाँ, तो वो ऐसे ऊपर जा रही है, अचानक से रिसेशन आता है, कुछ आता है, धूम ऐसे हो नीचे गई। अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ, चिल हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट वापस उठेगा, तो मैं वेट करूँगा, अपने टाइम का वेट करूँगा। जब मार्केट उठेगा तो सारा सब कुछ जो मैं जैसा मैं जीना चाहता हूँ या जैसा मैं रहना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा आगे के। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखो, रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ। एक शॉर्ट साइटेडनेस आ जाती है कि यार अभी ये नहीं हो रहा, क्या करूँ। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू से देखें, तो सॉल्यूशंस बड़े आराम से निकलते हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। जब भी हम सिटीज़ में रहते हैं ना, आपकी आईसाइट कितनी दूर जा पाती है, सोचो ज़रा। आपकी आईसाइट कितनी दूर जा पाती है, एक रूम जितनी दूर, उससे दूर तो नहीं जा पाती। लेकिन जब आप मान लो घूमने गए, बीच पे गए या पहाड़ों में गए या कहीं समंदर किनारे गए या कहीं भी गए, तो आपकी आईसाइट देखो कितना लंबा जाती है। और जितना लंबा आपका आईसाइट जाएगा ना, और जितना लंबा आपका ये हियरिंग थिंग जाएगा, उतना लंबा आप सोच पाओगे, उतना लंबा आप चीज़ों को देख पाओगे। और जितना लंबा आप चीज़ों को देख पाओगे, उतना डिटैच आप उस सिचुएशन से हो जाओगे। और जितना डिटैच आप उस सिचुएशन से हो जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली काम और पीसफुल हो जाओगे। और आप पीसफुल और काम हो गए, तो आपका खाना भी आपके लिए काम करेगा, आपका एक्सरसाइज भी आपके लिए काम करेगा, आपका स्लीप भी आपके लिए काम करेगा। यही होता है अननेचुरल डेथ्स में, यही होता है जनरली। किसी को कुछ हो गया, किसी को ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ इट इज़ मोस्टली इन स्लीप, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो अगर आप सही तरीके से सोते हो, एक दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि सही तरीके से सोया कैसे जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा वो डेथ्स नहीं होंगी आपके साथ जो स्लीप में हो गई।
यू विल बी, मतलब यार देखो मरना तो है ना करा थोड़ा वैसे बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ, मरना तो देखो है ही, मैंने ही मरना है, सबने मरना है, बट मतलब ऐसे मरना इम्पोर्टेंट है ना कि मैं एटलीस्ट मैं जब थैंक यू हो मेरा, मैं एटलीस्ट जागता रहूँ, ताकि मैं किसी और दिन इसकी बात करेंगे मैं किसी और रास्ते निकल जाऊँगा नहीं तो है ना। तो यार ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप खुश रहना सीखो और पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। जैसे ही मैं किसी को देख के स्माइल करता हूँ ना, एंड द पर्सन हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी ही और शी स्माइल्स बैक, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सारे अनेक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। अरे हमारा SOP यही तो है क्या हंसते रहो और जो करना है करते चले जाओ, बाकी सब अच्छा होगा, सब ठीक है, सब हो जाएगा। चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ कोई भी दिक्कत हो ना, एक और चीज़ कोई भी दिक्कत हो ना, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग लाइफ में, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी दिक्कत हो, जस्ट सिट एट वन प्लेस। सबसे पहली चीज़ नंगे पैर जाओ घास पे या किसी मतलब सॉइल पे जाके, जस्ट वॉक फॉर 10 मिनट्स, देन सिट एट वन प्लेस, जस्ट सिंपली डू डीप ब्रीदिंग। और इवन बेटर, अगर इससे भी बेटर करना है, राइट नॉस्ट्रल पे अपना थंब रखो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से यू कीप ऑन ब्रीदिंग डीप ब्रेथ्स, सिर्फ लेफ्ट से डीप ब्रेथ्स। अगर आप 20 से 30 से 40 डीप ब्रेथ्स आराम से लोगे ना इस लेफ्ट नॉस्ट्रल से, आप देखोगे ये बराबर हो गया। और ये बराबर हो गया ना, अगर ये बराबर है तो सब बराबर है, सब सही है। अगर ये बराबर नहीं है ना, कुछ सही नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कैसा लगा। दूसरा, ये जो हमने अभी बात करी है, जो भी हमने बात करी है, उसको अपनी लाइफ में ज़रूर इनकलकेट करिए, ताकि आप बेटर हो पाएँ, आपके इर्द गिर्द लोग बेटर हो पाएँ, आप एक हेल्दी और फिट वर्ल्ड बना पाएँ अपने इर्द गिर्द। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।